तुम्हें क्या लगता है तुम बड़े अधिकारी बन गई हो तो कुछ भी कर सकती हो? लेकिन कान खोलकर एक बात सुन लो, मैं मामूली आदमी ही सही, लेकिन जो तुम करना चाहती हो वो मैं होने नहीं दूंगा। शट अप। तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो? खैर तुम्हें क्या पता होगा, अनपढ़ जाहिल गवार। अनपढ़? उस वक्त याद नहीं आया जब दिन रात मेहनत करके तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करता था, रात रात को जागकर तुम्हारे लिए चाय बनाता था, खाना बनाता था। लेकिन अब तुम बड़ी अधिकारी बन गई हो तो सब भूल गई हो। तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। शर्मा जी, शर्मा जी। जी मैडम। बाहर निकालिए इन्हें, और आईना से मेरे कमरे में भेजने से पहले मुझसे पूछिए किसी को भी अंदर भेज देते हैं। चलिए यहाँ से। बाहर निकालिए। गेट आउट। बहुत घमंड हो गया तुम्हें। याद रखना, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा तो तुम्हारा क्या रहेगा। बेशरम औरत हो तुम। देखना देखना, तुम्हारा घमंड भी चकनाचूर होकर रहेगा। शुरू से बताओ मुझे सब कुछ। जब हमारी शादी हुई थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हाँ, वो कभी कभी उदास रहती थी। क्या बात है, आजकल उदास रहती है? घर की याद आ रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई तकलीफ है ना? फिर बात क्या है? एक्चुअली मैं पढ़ाई करना चाहती थी, फिर मेरी शादी हो गई तो अब तो मैं आगे पढ़ाई करने ही बन गया। बस इतनी सी बात है। तुम एक काम करो, आज से तुम्हारे घर के सारे काम बंद। अब सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। थैंक यू। उसके बाद मैंने सारा काम अपने ऊपर उठा लिया। ना, ये तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के पैसे। ये कहाँ से आई? ये बात मन लगाकर पढ़ाई में ध्यान दो, सिर्फ अपने पूरे बाकी सब ना। So much great. I'm really very lucky. I love you. उस दिन उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। कुछ दिनों बाद ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। हम दोनों बहुत खुश थे। लेकिन लेकिन कुछ दिनों बाद उसका रवैया बदलने लगा। तो तुम बता क्यों नहीं रही कि पूरी रात कल कहाँ थी? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? मैं जॉब करती हूँ, किसी के पैसे से मटर गश्ती नहीं करती हूँ। मटर गश्ती? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझ रहे हो। मैं मटर गश्ती करता हूँ? मैंने दिन रात मेहनत की है तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए, समझी? मेरे सपने? वो तो तुम इसलिए कर रहे थे ना क्योंकि तुम्हें एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाए। मिल जाए क्या? मिल गई है। हटो मेरे रास्ते से। कुछ दिनों बाद तलाक का नोटिस आ गया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि
मैंने क्या गलती कर दी, क्या गुनाह कर दिया? डोंट वरी, ईश्वर सब ठीक करेंगे। बाहर क्यों नहीं आ रही है मैडम? हमें उनसे मिलना है। शर्मा जी, शर्मा जी, जी मैडम। ये बाहर शोर जैसा हो रहा है। तो पत्रकारों ने भीड़ लगा रखी है मैडम, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो इतना आगे बढ़ गया, उन्हें बोलो मेरे पास वक्त नहीं है। बोल दिया मैडम, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सुनने को तैयार नहीं है तो धक्के मार के बाहर निकालो। जाओ, देख क्या रहे हो? जी मैडम। सर प्लीज, सर मेरे पर्सनल मैटर को मेरे प्रोफेशन में क्यों घसीटा जा रहा है? सर मैंने बहुत मेहनत से ये नौकरी पाई है। सर प्लीज, सर मेरी बात तो सुनिए। सर हेलो, हो रहा है ना? अब भी कुछ कहना चाहेंगे आप? इस बेचारे ने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, और आप? अरे आपके वजह से लोग सभी औरतों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। और उन बेचारी औरतों का क्या, जिन्हें आपके कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे तो शर्म आती है आप पे। अरे हमारे यहाँ तो औरतों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, देवी का। पर आप में ना ममता है न प्यार है तो सिर्फ धोखा। धोखा है। अर्चना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था यार, बहुत प्यार। लेकिन सॉरी, मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उस अर्चना से जो सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी थी, आके एक बड़ी अधिकारी। तुम्हारे सस्पेंशन से तुमसे ज्यादा दुख मुझे हुआ है। जानती हो, तुम्हारे सपने को मैंने अपना सपना बना लिया। हाँ, अपना सपना। चलता हूं।